मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ देखें तीमुथियुस का पहला खत, उसका 6वां बाब, उसकी 11वीं आयत से। मगर है मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। मैं उस खुदा को जो सब चीजों को जिंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने 35 पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रख। आमीन। यहां पर पौलुस रसूल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म, इस्तिलाह इस्तेमाल की है और वो है ए मर्दे खुदा। वो क्या है? ए मर्दे खुदा। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड। आजकल फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर या सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं इस टर्म का, मैन ऑफ गॉड। हर कोई दूसरे को मैन ऑफ गॉड कहकर पुकारता है। और पहले ये टर्म मर्दे खुदा इतनी ज्यादा इस्तेमाल में नहीं थी, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और लोग वैसे पसंद भी करते हैं कि उन्हें मैन ऑफ गॉड कहा जाए, उन्हें मर्दे खुदा कहा जाए, ये कहकर पुकारा जाए। नए अहदनामे में सिर्फ तीमुथियुस को एक दफा मैन ऑफ गॉड कहा गया है। नए अहदनामे में सिर्फ तीमुथियुस एक ऐसा शख्स है जिसके लिए यह इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। पुराने अहद में बहुत सारे लोगों के लिए यह इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, लेकिन नए अहद में सिर्फ एक जगह पर इसका एक इस्तेमाल है और एक और जगह पर इस्तेमाल है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। आइए पहले पुराने अहद में देखते हैं कि पुराने अहद में यह इस्तिलाह किस किस के लिए इस्तेमाल की गई। सबसे पहले इस्तिस्ना की किताब, उसके 33वें बाब की पहली आयत में मूसा के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई थी, मर्दे खुदा मूसा। और फिर तवारीख की पहली किताब, उसके 23वें बाब की 14वीं आयत में फिर मूसा के लिए, और अजरा की किताब के 3 बाब की 2 आयत में भी मूसा के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई थी। इसके बाद आगे बढ़े तो कुजात की किताब, उसका 13वां बाब और 6वीं और 7वीं आयत में एक फरिश्ते के लिए जो खुदा का पैगाम लेकर आया था, यह टर्म इस्तेमाल की गई। फिर शमूएल की पहली किताब, उसके 2 बाब की 27वीं आयत में एक नबी एली के पास आता है, उस नबी के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई, वो भी खुदा के पैगाम को लेकर आया था। और फिर शमूएल की पहली किताब के 9वें बाब की 6ठी आयत में शमूएल ही के ताल्लुक से यह टर्म इस्तेमाल की गई। उसके बाद पहला सलातीन 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत में समिया नबी के ताल्लुक से, और पहले सलातीन के 13वें बाब में रोहब्याम और यरब्याम के ताल्लुक से एक नबी वहां पर आता है, उसके लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई। फिर सलातीन की पहली किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 18वीं आयत में एलिया नबी के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई। और फिर दूसरा सलातीन, उसके 4थे बाब में और उससे ऑनवर्ड्स अलीशा के लिए काफी दफा यह टर्म इस्तेमाल की गई। फिर नहमिया की किताब, उसके 12वें बाब की 24वीं और 36वीं आयत में दाऊद के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई। और दूसरा तवारीख, उसके 25वें बाब की 7वीं आयत में एक नबी के लिए जो अमसिया बादशाह के पास आता है, यह टर्म इस्तेमाल की गई। और फिर यिर्मयाह की किताब, उसका 35वां बाब और 4थी आयत में एक नबी बनी हनान बिन यजदलिया के लिए यह टर्म इस्तेमाल की गई। यानी पुराने अहद में आप देखते हैं कि यह टर्म काफी ज्यादा इस्तेमाल की गई। नए अहद में सिर्फ एक दफा तीमुथियुस के लिए यह इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। बेसिकली इस इस्तिलाह का मतलब यह है, एक ऐसा शख्स जो खुदा की तरफ से एक पैगाम देकर
भेजा गया हो। एक ऐसा शख्स जो खुदा की तरफ से एक पैगाम देकर भेजा गया है, जो मर्दे खुदा है, यानी जो खुदा का बंदा है, जो खुदा की तरफ से मखसूस किया गया है, जो खुदा की तरफ से चुना गया है, उसके पास एक पैगाम है और वो पैगाम वो लोगों तक खुदा की तरफ से पहुंचाना चाहता है। ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? मर्दे खुदा या मैन ऑफ गॉड। एक मेरे साथ और हवाला देखिए, दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत, 16वीं आयत से पढ़ता हूं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ताकि मर्दे खुदा कामिल बने। यहां पर हम एक जेनेरिक इस्तेमाल देखते हैं, एक जेनेरिक यूज देखते हैं टर्म मर्दे खुदा का। और अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो मर्दे खुदा हर वो शख्स है जिसको खुदा ने अलग किया है, जिसको खुदा ने चुन लिया है, जिसको खुदा ने मखसूस किया है, जिसको खुदा ने एक अलग रुतबा दिया है, एक अलग शख्सी पहचान दी है। वो खुदा के पैगाम को लेकर लोगों के पास जाता है। हमारे पास ये कलाम किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। और खुदा के इस कलाम को लोगों तक कौन लेके जाते हैं? जो इस काम के लिए चुने गए हैं, अलग किए गए हैं, मखसूस किए गए हैं, जिनको मुकर्रर किया गया है, सिर्फ वो दूसरे लोगों तक इस कलाम को लेकर जाते हैं। सो हर वो शख्स जो चुना गया है, जो अलग किया गया है, जो मखसूस किया गया है, वो क्या है? मर्दे खुदा है। वो क्या है? मर्दे खुदा है, मैन ऑफ गॉड है, जिसका आर्जी चीजों से ताल्लुक नहीं है, जो रूहानी ख्यालात में रहता है, जो जिस्मानी ख्यालात में नहीं रहता, जो जिस्मानी जिंदगी में हर वक्त नहीं जीता, बल्कि उसका ध्यान किस तरफ रहता है? आसमानी अबदी चीजों की तरफ उसका ध्यान रहता है। अब पौलुस तिमोथियस को याद कराता है। अब तिमोथियस था कहां पर? अगर आप गौर करें तो तिमोथियस इफिसस की कलीसिया में है। हम पढ़ते हैं ना इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत। तो इफिसियों एक शहर है, उस शहर में एक कलीसिया कायम की गई है और उस कलीसिया में पौलुस ने खुद भी कई साल खिदमत की एज अ पास्टर, और उसके बाद उसने तिमोथियस को वहां पर मुकर्रर किया कि वो वहां पर पास्टर के तौर पर खिदमत करे। अब तिमोथियस को जब उसने वहां पर एज अ पास्टर मुकर्रर किया है, अब तिमोथियस की जिम्मेदारी क्या है? उस चर्च में जो एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, उन्होंने और ही किस्म की तालीम शुरू कर दी है। वो कलाम से भटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं। सो पौलुस रसूल तिमोथियस को बहुत सारी नसीहतें करता है कि तुझ पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद है। तू मर्दे खुदा है, तू खुदा का बंदा है, तू मैन ऑफ गॉड है। तुझे इन सारी बातों को ठीक करना है। ये जो झूठे उस्ताद खड़े हो गए हैं, तुझे इनका भी मुकाबला करना है। ये जो बिदात सर उठा रही हैं, तुझे इनका मुकाबला करना है। ये जो कलीसिया में तफरका है, कलीसिया में जो गलत बातें जन्म ले रही हैं, तुझे इनका मुकाबला करना है। सो वो तिमोथियस को हिदायत देता है कि तुझे इन तमाम बातों को ठीक करना है, और उसको याद दिलाता है कि तू मर्दे खुदा है, तू मैन ऑफ गॉड है। तेरे सर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तू पैसे का आदमी नहीं, तू दुनिया का आदमी नहीं, तू दुनियावी बातों का आदमी नहीं, बल्कि तू किसका आदमी है? खुदा का। तू किसका आदमी है? खुदा का आदमी है। सो आज का जो पैगाम है, ये खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए है जो खिदमत कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, जो पास्टर्स हैं, जो लीडरशिप की पोजीशंस पर हैं, जो कलाम सुनाते हैं, जो प्रीचर्स हैं, जो प्रीच करते हैं। उन लोगों के लिए भी जो कि खिदमत में आना चाहते हैं, जो खिदमत करना चाहते हैं, और बाकी तमाम लोगों के लिए भी
ताकि आपको पता हो कि कौन मर्द खुदा है और कौन मर्द खुदा नहीं है। आप अपने पास्टर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप बीइंग अ चर्च अपने पास्टर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास्टर को किस तरह का होना चाहिए? पौलुस रसूल तिमोथियस को 4 बातें बताता है कि खुदा का बंदा मैन ऑफ गॉड किस तरह का होता है। इसी पैसेज से हम 4 बातें देखेंगे जो कि पौलुस रसूल तिमोथियस को बताता है कि एक मैन ऑफ गॉड को, खुदा को, मर्द खुदा को किस तरह का होना चाहिए। सिर्फ शौक नहीं कि जी मुझे मर्द खुदा कहा जाए, मुझे मैन ऑफ गॉड कहकर पुकारा जाए। कई लोग अपने नाम के साथ भी लिख लेते हैं मैन ऑफ गॉड। अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैन ऑफ गॉड कहा जाए, मर्द खुदा कहा जाए, तो आपको भी इन 4 बातों पर अमल पैरा होना पड़ेगा, तब जाकर आप मैन ऑफ गॉड होंगे। अदरवाइज आप मैन ऑफ गॉड नहीं हो सकते, आप मर्द खुदा नहीं हो सकते। 4 बातें हैं। सबसे पहली बात कि मर्द खुदा किन चीजों से भागता है। मर्द खुदा किन चीजों से भागता है। दूसरी बात, मर्द खुदा किन चीजों की तरफ भागता है। मर्द खुदा किन चीजों की तरफ भागता है। तीसरी बात, मर्द खुदा किस मकसद के लिए लड़ता है। मर्द खुदा किस मकसद के लिए लड़ता है। और चौथी और आखिरी बात कि मर्द खुदा किसके साथ वफादार है। मर्द खुदा किसके साथ वफादार है। आइए पहली बात पर गौर करते हैं कि मर्द खुदा किन चीजों से भागता है। आपने बड़े ध्यान और तवज्जो से इन बातों को सुनना है, क्योंकि इनका हमारी जिंदगी पर बड़ा गहरा इतलाक है। 11वीं आयत देखें। 11वीं आयत में लिखा है, मगर है मर्द खुदा तू इन बातों से भाग। किन बातों से? जो वो पिछली आयत में बयान कर रहा है, इन बातों से भाग। और पिछली आयत में उसने क्या कहा, आइए एक दफा देखते हैं। इसी चैप्टर की 3री आयत देखें। लिखा है, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उसकी तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दोबदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। हां, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफे का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनात करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। इस पैसेज की मेन बात क्या है? वो बेसिकली बता रहा है कि मर्द खुदा को किससे भागना है? जर की दोस्ती से। किससे भागना है? जर की दोस्ती से। अब जर की दोस्ती क्या है? पैसे की दोस्ती, पैसों से प्यार, दौलत से प्यार। मर्द खुदा जर की दोस्ती से भागता है। मर्द खुदा क्या करता है? जर की दोस्ती से भागता है। अगर मैं 2-4 और रेफरेंस आपको बताऊं तो पहले करंथियों के 6 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, हरामकारी से भागो। फिर पहला करंथियों उसके 10वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, बुत परस्ती से भागो। दूसरा तिमोथियस उसके 2 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भागो। और इस पैसेज में लिखा है, जर की दोस्ती से भागो। 4 चीजें। सबसे पहले हरामकारी, बुत परस्ती, जवानी और पैसे की ख्वाहिश। पैसे की ख्वाहिश पर हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। मर्द खुदा की जिंदगी एक दौड़ है। मर्द खुदा कभी आराम से नहीं बैठता। आप ये ना सोचें कि अब मैं खुदा के कलाम की प्रीचिंग करता हूं और मेरी जिंदगी अब बड़े सुकून में है। मर्द खुदा की जिंदगी उस सुकून में है जो यीशु मसीह देता है, लेकिन उसकी जिंदगी एक लगातार दौड़ है। वो हमेशा भागता है, वो भागता है, भागता है, भागता है। ये चीजें उसके पीछे भागती हैं। पैसे की हवस उसके पीछे भागती है।
दौलत की, बुत परस्ती की, जवानी की ख्वाहिशें, ये सारी चीजें उसके पीछे लगी हुई हैं। और वो क्या कर रहा है? आगे 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 भाग रहा है, इनसे भाग रहा है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। आप ये ना सोचें कि इस जिंदगी में रहते हुए मर्दे खुदा इनसे इतना आगे निकल जाएगा कि वो पीछे मुड़ के देखेगा तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मर्दे खुदा इतना दूर इनसे निकल जाए कि उसके पीछे जवानी की ख्वाहिशें, पैसे की ख्वाहिशें, हवस, हरामकारी, बुत परस्ती, ये चीजें उसके पीछे ना भागें। ये चीजें आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे। मर्दे खुदा की जिंदगी एक लगातार दौड़ है। वो लगातार भागता है, वो भागता है, वो भागता है, ये चीजें उसके पीछे भागती। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक पहली खुसूसियत मर्दे खुदा की यह है कि वो लगातार भागता है इन चीजों से। ये चीजें उसके पीछे हैं और वो लगातार भाग रहा है। इस पैसेज में और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है फ्यूजे, और फ्यूजे से लफ्ज फ्यूजिटिव निकला है। फ्यूजिटिव का मतलब है मफरूर। इसका क्या मतलब है? मफरूर। और मफरूर कौन होता है? अगर आप कहें कि कोई शख्स मफरूर है तो इसका मतलब है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो मफरूर है, वो उससे भाग रहा है। मफरूर वही है ना जिसका कोई पीछा करे। अगर आपका कोई पीछा नहीं कर रहा तो आप कभी भी मफरूर नहीं होंगे, फ्यूजिटिव नहीं होंगे। सो ये चीजें पीछा कर रही हैं और आप इनसे भाग रहे हैं, आप इनसे मफरूर हैं। मर्दे खुदा इन चीजों से भागता है। अगर आप देखें पुराने अहद में बलाम से लेकर यहूदा तक, बलाम नबी का आप सबने सुन रखा होगा, जिसने इसराइल पर लानत करने की कोशिश की। यहूदा इस्करियोती को भी आप जानते हैं, जिसने 30 सिक्कों के यीशु मसीह को बेच डाला। और इन दोनों के दरमियान में भी आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे नबी मिलेंगे जिन्होंने पैसे की खातिर खुदा के कलाम का सौदा किया। हिजकियेल, चाहे वो हिजकियेल के दौर में हो, हिजकियेल के दौर में ऐसे भी नबी थे जो कि रोटी के टुकड़े की खातिर झूठी नबूवत कर देते थे। मीका के दौर में, दानियेल के दौर में, यिर्मयाह के दौर में, आपको हर दौर में ऐसे नबी मिलेंगे, ऐसे झूठे उस्ताद मिलेंगे जिन्होंने पैसे की खातिर खुदा के कलाम का सौदा किया। और फिर आप जब नए अहद में आते हैं तो पौलुस रसूल की लगातार लड़ाई किस चीज के साथ है? झूठे उस्तादों के साथ, जो कि कलाम कहता है कि उनका खुदा पेट है। वो अपने पेट की खातिर खुदा के कलाम का सौदा करते हैं, अपने पेट की खातिर, दौलत की खातिर खुदा के कलाम को बेच देते हैं। और ये जो जर की दोस्ती है, ये बाकी तमाम बुराइयों की जड़ है। कलाम के मुताबिक जर की दोस्ती क्या है? तमाम बुराइयों की जड़ है। सो वो कहता है कि तू जर की दोस्ती से भाग। एक मर्दे खुदा का कलाम पैसे के लिए नहीं सुनाता। एक मर्दे खुदा पैसों के लिए यह काम नहीं करता। एक मर्दे खुदा पैसों के पीछे नहीं है। एक मर्दे खुदा दौलत इकट्ठी करने के पीछे नहीं है। मर्दे खुदा वो नहीं है जिसको पैसों की हफ्ज, जो चाहता है कि मेरे पास घर हो, गाड़ियां हो, मेरे पास ये हो, वो हो। मर्दे खुदा ऐसा नहीं है। मर्दे खुदा के अंदर पैसे की कोई हवस नहीं है। मर्दे खुदा के अंदर पैसे की, लालच की, दौलत का बिल्कुल कोई लालच नहीं होता। मर्दे खुदा इन चीजों से मुबर्रा है। आमीन, आमीन। सो वो तिमोथियस को हिदायत करता है कि तू इससे भाग, तू इससे भाग। और वो अपनी मिसाल देता है। बहुत जगह पर आप पौलुस रसूल को अपनी मिसाल देते हुए देखेंगे। अगर आप थिस्सलुनीकियों के खत में देखें तो वो कहता है 2 बाब की 7वीं आयत में, जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। यानी हमने किसी पर बोझ नहीं डाला। आपको पता है कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं चाहूं तो मैं तुमसे ले सकता हूं, क्योंकि मैं हकदार हूं कि तुम मेरी खिदमत करो, पैसे के ताल्लुक से मेरी खिदमत करो। लेकिन वो खुद मेहनत करता था। कहता ना सिर्फ मेहनत करके मैंने अपना गुजारा किया, बल्कि जो लोग मेरे साथ थे मैंने मेहनत करके उनका भी गुजारा अपने साथ किया है। मैं पैसे के लिए आया ही नहीं खिदमत में। ऑल्दो कि मैं पैसे ले सकता था तुमसे, मेरा हक बनता है, क्योंकि जो खिदमत करता है उसने खिदमत में से ही खाना है।
لیکن چونکہ خدا کے کلام پر کوئی حرف نہ آئے، میں نے تم سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں نے کبھی کسی کا، اور اعمال 20 باب میں اگر آپ دیکھیں تو وہ افسیوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے سونے چاندی کپڑوں کا کسی چیز کا لالچ نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے۔ سو مرد خدا کی خصوصیت ہے کہ وہ زر کی دوستی سے بھاگتا ہے، وہ زر کی دوستی سے بھاگتا ہے، وہ پیسوں کے لیے خدمت نہیں کرتا۔ جتنے لوگ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیسوں کے پیچھے ہیں، وہ دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے ہیں، تو وہ تو پہلی ہی بات پر پورا نہیں اترتے، کیونکہ مرد خدا کو زر کی دوستی سے بھاگنا ہے، پیسوں کے پیچھے اس کو خدمت نہیں کرنی۔ دوسری بات دیکھتے ہیں کہ مرد خدا کس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی اگر آپ کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں تو آپ کسی اور طرف بھاگ رہے ہیں، تو آپ کسی ڈائریکشن کے بغیر تھوڑی بھاگیں گے کہ آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ سو مرد خدا ان چیزوں سے بھاگتا ہے، اور کس کی طرف بھاگتا ہے؟ آئیے 11ویں آیت دیکھیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، مگر تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ان چیزوں کی طرف وہ بھاگتا ہے، راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم، 6 چیزیں اس نے بیان کی ہیں۔ یعنی وہ ان چیزوں سے بھاگ رہا ہے جو اس کے پیچھے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے جو اس کے آگے ہیں۔ راست بازی آگے ہے، دینداری آگے ہے، محبت، ایمان، صبر، حلم، یہ 6 کی 6 چیزیں آگے ہیں۔ سو اس کی زندگی ایک لگاتار دوڑ ہے، وہ ان چیزوں سے جو اس کے پیچھے ہیں بچنا چاہتا ہے، اور ان چیزوں سے جو اس کی طرف آگے ہیں بڑھنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کبھی بھی وہ اتنا تیز نہیں بھاگ سکتا اس جسم میں رہتے ہوئے کہ یہ پیچھے والی چیزیں اس کا پیچھا چھوڑ دے، یہ ہمیشہ اس کے پیچھے رہیں گی، یہ کبھی ان کو آؤٹ رن نہیں کر سکتا، اتنا دور نہیں نکل سکتا کہ وہ کہے کہ اب تو میرے اوپر کوئی جسمانی خواہش آتی نہیں ہے، اب تو جناب دولت کی ہوس مجھے ستاتی نہیں ہے، اب تو کوئی حرام کاری کا مجھے اندیشہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمیشہ اس کے پیچھے ہیں اور وہ ہمیشہ آگے ہے۔ اور جو اگلی چیزیں ہیں وہ ہے راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، حلم اور صبر۔ کبھی بھی وہ ان کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتا اس دنیا میں۔ وہ راست بازی کے لیے بھاگتا ہے، وہ ایمان کے لیے بھاگتا ہے، وہ محبت کے لیے بھاگتا ہے، لیکن کبھی بھی مرد خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے راست بازی کو اچیو کر لیا، میں نے پورا ایمان کو اچیو کر لیا، میں نے پوری حلیمی میرے اندر آ چکی، پورا صبر میرے اندر آ چکا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ بھی یہ جانتے ہیں، اس جسم میں رہتے ہوئے ہم کامل نہیں ہو سکتے۔ سو لگاتار دوڑ ہے، پچھلی چیزیں پیچھے آپ کے بھاگ رہی ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ اگلی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ رک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رک جائیں گے تو پیچھے والی چیزیں آپ کو آن پکڑیں گی۔ اگر آپ کی دوڑ سلو ہوگی، اگر آپ رک جائیں گے تو جو چیزیں آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں نا وہ نہیں رکیں گی، وہ تانوں قابو کر لیں گی۔ ایک مرد خدا اگر رکتا ہے تو پیچھے والی چیزیں اس کو قابو کر لیں گی، نہ صرف پیچھے والی قابو کریں گی بلکہ اگلی جو ہے وہ کیا ہوں گی؟ اور آگے نکل جائیں گی۔ راست باز بننا اور مشکل ہو جائے گا، اور زیادہ چیزیں آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی، آپ کی لائف میں چیزیں آپ کے لیے اور ٹف ہو جائیں گی۔ نہ صرف پچھلی چیزوں نے آپ کو جکڑ لیا، وہ آپ کو آگے بھی بڑھنے نہیں دیں گے۔ سو ایک مرد خدا کی زندگی ایک لگاتار دوڑ ہے، ان چیزوں سے آگے ان چیزوں کو پکڑنے کے لیے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، میں 2 کو بیان کرتا ہوں، راست بازی اور دینداری کو۔ راست بازی بیسیکلی کیا ہے؟ راست بازی ہے جو خدا کی نظر میں ٹھیک ہو، جو انسان کی نظر میں ٹھیک ہو، یعنی یہ آپ کا ظاہری ایٹیچیوڈ ہے، ظاہری رویہ ہے، آپ کا عمل ہے، جس کو ہم ہولینس بھی کہتے ہیں، پاکیزگی۔ راست بازی، آپ کی زندگی پاک ہے۔ اور دینداری کیا ہے؟ دینداری ایک انٹرنل ایٹیچیوڈ ہے۔
راست بازی کیا ہے؟ ایک ایکسٹرنل بیہیویئر ہے، رویہ ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہیں، آپ کا چال چلن ٹھیک ہے، آپ خدا کے ساتھ ٹھیک چلتے ہیں، آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. اور دینداری کیا ہے؟ کہ آپ کی سوچ ٹھیک ہے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، آپ کا رویہ ٹھیک ہے، آپ کا جو موٹیو ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ ٹھیک ہے. اگر آپ ظاہری طور پر اچھا چال چلن رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے تحت آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ ایک مرد خدا ایسا ہوتا ہے کہ جس کا نہ صرف ظاہری چال چلن ٹھیک ہو، نہ صرف اس کا انسانوں کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے، نہ صرف خدا کی طرف اس کا رویہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کے موٹیوز بھی ٹھیک ہے، اس کی سوچیں بھی ٹھیک ہے، اس کے خیال بھی ٹھیک ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو دیکھ کر بہت سے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دل سے راست باز نہیں ہوتے، دل سے پاک نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو دیکھ کر کلیسیا کیا دیکھے گی، کیا سوچے گی، لوگ کیا سوچیں گے، یہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا کہ یار پادری. اور بہت سارے پادری ویسے کافی سارے غلط کام صرف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ پادری ہیں، کیونکہ لوگ دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. وہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا تو وہ لوڈو کھیل رہے تھے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار تسی اگر لوڈو کھیلو، ویسے لوڈو میں نہیں کہتا کہ لوڈو کھیلنا گناہ ہے، میں ان کی ویسے بات بتا رہا ہوں. تو کلیسیا برا سمجھتی تھی لوڈو کھیلنے کو گاؤں کی، تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ گھر میں ہوں تو پھر کھیلا کریں، اور اگر کوئی آ جائے تو اس کو صوفے کے نیچے کر دیں. بھئی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. جو آپ اندر سے ہوں وہی باہر سے ہوں، جو آپ کے موٹیوز ہیں، جو آپ کی سوچیں ہیں، جو آپ کے خیال ہیں، وہی باہر لوگوں کو نظر آنے چاہیے. ایک مرد خدا ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ وہ باہر دکھانے کے لیے کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو، بلکہ وہ دیندار ہو، اس کے موٹیوز، اس کی سوچیں کلام کے مطابق بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں ہوں، اور اس کی زندگی ایک راست باز زندگی ہو، ایک پاک زندگی ہو. اب بہت سارے خادمین کو دیکھیں گے اور اکثر ہمیں پتہ بھی چلتا رہتا ہے، بہت ساری باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں جن کی زندگی پیسے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، جن کی زندگی عورت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، اور خاص طور پر یہ جنسی خواہشات کا معاملہ جو ہے، بہت سارے لوگ اس میں گرفتار ہیں. اور بہت سارے خادمین اکثر پتہ چلتا رہتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ خادم اس میں انوالو تھا. ایک بہت بڑا نام تھا امریکہ کا، اس کی موت کے 4 سال بعد پتہ چلا کہ اس کے تقریباً 200-250 عورتوں کے ساتھ تعلقات. اور ذاتی طور پر اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں اس کو پسند کرتا تھا، اور کسی کو بھی نہیں تھا پتا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے کلام کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتا تھا. لیکن اس کی موت کے بعد ایک انکوائری لگی، اس کے فونز اور یہ وہ کچھ الزامات تھے. جب ان کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ تقریباً 200-250 خواتین کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، ناجائز تعلقات. اتنے بڑے لیول پر خادم، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا تو اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا. اپولوجسٹ تھا بہت بڑا، یعنی دنیا میں نمبر 1 اپولوجسٹ آپ اس کو کہہ سکتے. اتنا بڑا خادم اور اتنی ایک کردار کی پستی میں ملوث تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جو ظاہری رویے ہیں، جو ظاہر تو اس کا ٹھیک تھا، لوگوں کو تو وہ ٹھیک نظر آ رہا تھا، لیکن اندر سے وہ ٹھیک نہیں تھا. مرد خدا ایسا نہیں ہے جو صرف ظاہری طور پر لوگوں کو ٹھیک نظر آئے. مرد خدا ایسا ہے جو اندر سے بھی ٹھیک ہو، جو دل سے خدا کی پرستش کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے حکموں کو مانے، اس کی سوچ ٹھیک ہو، اس کا رویہ ٹھیک ہو، اس کے ایکشنز اس کی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. اس کی زندگی ایک پاک زندگی ہو. اور اگر آپ اور میں اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا زیادہ تر وقت کہاں پر گزرتا ہے؟ ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟ یعنی وہ تو کہتا نا کہ مرد خدا ان چیزوں کے پیچھے بھاگے، راست بازی کے پیچھے بھاگے، دینداری کے پیچھے، محبت، علم، صبر، ان چیزوں کے پیچھے بھاگے. ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ جس چیز پر اپنا سب سے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ اپنا سب سے زیادہ وقت پیسے کو کمانے کے لیے لگاتے ہیں تو آپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ کی سوچیں، آپ کے خیال پیسے کمانے کے تعلق سے ہر وقت
मसरूफ रहते हैं कि किस तरह मैं पैसे को और बढ़ा सकता हूं, किस तरह मैं और कमा सकता हूं, तो आप पैसे के पीछे हैं। अगर आप दुनियावी ख्यालों में रहते हैं, मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, शोहरत हो, कुछ लोग शोहरत के पीछे हैं, उनको पैसे की इतनी हवस नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नाम हो। आप किस चीज के पीछे हैं? आपकी सोचें, आपके ख्याल, ये किसके पीछे हैं? आप हर वक्त किसके बारे में सोचते हैं? अपने टाइम को जरा थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें कि आप सारे दिन में किन चीजों के बारे में सोचते हैं। आपका दिन किन चीजों के बारे में सोचते हुए गुजरता है? क्या आप रास्तबाजी के पीछे भाग रहे हैं, दीनदारी के पीछे भाग रहे हैं, ईमान, मोहब्बत, सब्र, हलीमी या और बहुत सारे जो वर्च्यूज कलाम में बयान किए गए हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, या आप दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं? यह तो आप खुद भी सोच सकते हैं। मर्दे खुदा वो है जो इन चीजों के पीछे भागता है, इनके अलावा किसी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि कलाम खुदा में क्या लिखा है कि तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। इन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको घर, गाड़ी, अगर खुदा की मर्जी हुई तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आप इसके पीछे भागे मत। अपनी जिंदगी को इतना मत खपा लें कि आपसे जब पादरी साहब पूछें कि तुसी चर्च नहीं आउंदे, ओ पादरी साहब मसरूफ ही बना हुआ, दो ड्यूटियां करना। दो ड्यूटियां दी क्यों लोड़ पई तानू? इसलिए कि आपका एक ड्यूटी में गुजारा नहीं है। एक ड्यूटी में गुजारा इसलिए नहीं है क्योंकि आप शायद कलाम पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे। आप शायद रास्तबाजी के पीछे, बादशाही के पीछे नहीं भाग रहे। पैसों के पीछे भागेंगे, पैसे उससे आगे भागेंगे, कभी हाथ नहीं आएंगे पूरे। रास्तबाजी के पीछे भागेंगे ना तो खुदा पैसे, घर, गाड़ी सब कुछ दे देगा, वैसे ही दे देगा। आमीन। सो इन चीजों के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप मर्दे खुदा को खास तौर पर और बाकी सारे लोगों को भी उन चीजों के पीछे भागने की जरूरत है जो खुदा का कलाम बताता है। जॉन फ्लेवेल ने एक बात कही थी कि दूसरों की जिंदगी में हजारों गुनाहों पर प्रीच करना बड़ा आसान है। एक प्रीचर के लिए दूसरों की लाइफ में वो ये गलत करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, ये बड़ा आसान है कि आप पुलपट पे खड़े होकर दूसरे लोगों की जिंदगियों में हजारों गुनाहों को पिन पॉइंट करें। अभी ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए, टीवी वाले ठीक हो जाना है, शिफाओं वाले ठीक हो जाना है, अभी ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए, मैं ना ठीक हूं। अपनी जिंदगी में एक गुनाह को दूर करने के लिए शायद ज्यादा मेहनत लगती है उससे कि आप दूसरों की जिंदगियों में हजारों गुनाहों पर प्रीच करें। और ये कलाम पढ़ने वाले, जो कलाम को बयान करते हैं, मुनादी करने वाले खुदा के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह बड़ा आसान है दूसरों को कहना कि आपकी जिंदगी में यह गलत है, इसको दूर कर दें, इस बात पर ईमान रखें, आप ये करें, आप वो करें, आप ये छोड़ दें, आप ये करना शुरू कर दें, अब आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। और अपनी जिंदगी में एक भी गुनाह बाजुकात उनको ऐसे नचा रहा होता है कि वो उसको भी दूर नहीं कर पा रहे होते। और वो क्या करते हैं कि दूसरों के लिए, मतलब एक और रवैया इस तरह से जो मर्दे खुदा अक्सर, जो खुदा के लोग अपनाते, वो ये है कि वो कलाम को पढ़ते हैं सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए नहीं। वो कलाम इसलिए पढ़ते हैं ताकि कलाम सुना सकें, इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं मैसेज देना है, इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं प्रीच करना है, उन्होंने कोई बाइबल स्टडी क्लास लेनी है, कोई संडे सरमन देना है, कहीं पर जाकर बोलना है। लेकिन अपनी जिंदगी के लिए उस कलाम को नहीं पढ़ते। उस कलाम को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि यह कलाम मेरी जिंदगी को तब्दील करे, मुझे पाक करे, मुझे नया बना दे, मुझे और मजबूत कर दे, इसलिए मैं इस कलाम को पढ़ रहा हूं। सो एक मर्दे खुदा को कैसा होना चाहिए? जो इस कलाम को पढ़े, जो रास्तबाजी, दीनदारी के लिए सबसे पहले खुद पर इसको अप्लाई करे और बाद में वो फिर लोगों को बताए, क्योंकि जब आप खुद पर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बात में वजन होगा, आपकी बात में वजन होगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे।
लोग आपकी बात पर गौर करेंगे, और कलाम खुदा में लिखा है कि तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो। जिसकी जिंदगी में खुद अमल नहीं है वो दूसरों को क्या बताएगा। सो एक पाक जिंदगी गुजारना, पाक मोटिव के साथ जिंदगी गुजारना मर्दे खुदा का काम है। वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी जिंदगी पर कलाम को अप्लाई करता है और बाद में फिर दूसरे लोगों को बताता है। दूसरे कुरिन्थियों के 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं, कमाल तक पहुंचाएं। और इसके बाद जो अगली 4 बातें हैं, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीमी, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मर्दे खुदा है, कलाम में लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, ईमान से जीता रहेगा। एक मर्दे खुदा ईमान रखता है, एक मर्दे खुदा सब्र करता है। और सब्र ये नहीं होता कि हाँ यार बस साढ़े नाल ते होना ही नहीं सी चंगा, हुण सब्र ही कर सकते हैं, होर की, ये वाला सब्र नहीं गा। ये वो सब्र है जो खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, आप किसी चीज को खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, खुदा की मर्जी समझकर एक्सेप्ट करते हैं और फिर सब्र करके आगे बढ़ते हैं ईमान से। और उसके अंदर क्या होती है, हलीमी होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट को बताता हूं कि मर्द खुदा दौलत से, उसकी मोहब्बत से भागता है। मर्द खुदा रास्तबाजी और दीनदारी और बाकी खुसूसियात की तरफ भागता है। और तीसरी खुसूसियत क्या है मर्द खुदा की, कि मर्द खुदा किस मकसद के लिए लड़ता है। एक मर्द खुदा की जिंदगी, एक मैन ऑफ गॉड की जिंदगी एक लगातार फाइट है। और फाइट किसके साथ है, गुनाह के साथ, तारीकी की कुव्वतों के साथ, जिस्मानी बातों के साथ, इस दुनिया के साथ। और तीमुथियुस को पौलुस रसूल क्या बयान करता है कि मर्द खुदा कैसा है, जो फ्रंट रो पर जाकर लड़ता है। एक ऐसा सिपाही है जो अगली सफों में जाकर लड़ता है। वो कभी भी ढीला नहीं पड़ सकता। ये ना समझें कि बस आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। आप ना सिर्फ भाग रहे हैं बल्कि आप लड़ भी रहे हैं। एक मर्द खुदा की जिंदगी सिर्फ भागती, लगातार भागने का नाम नहीं है, बल्कि वो लगातार लड़ने का भी नाम है। जब तक मसीह नहीं आ जाता, मर्द खुदा की जिंदगी लगातार एक लड़ाई में है। और तारीकी की कुव्वतों, जहन्नम की कुव्वतों, यकीन करें वो रेस्ट नहीं करती, वो कभी ढीली नहीं पड़ती। आप नहीं देखेंगे कि शैतान बड़ा ढिला माठा जा होकर बह गया, यार चलो थोड़ा जा मैं रेस्ट कर लवां तो फिर हुण मैं अगली लड़ाई लड़ांगा। वो शैतान को नहीं रेस्ट रुस्ट करता। असी अक्सर सुस्ती करने हैं, हम सुस्ती कर जाते हैं, हम रेस्ट के चक्रों में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, खैर है, कोई 1-2 हफ्ते ना भी बाइबल पढ़ी, कोई मसला नहीं, 1-2 हफ्ते यार को नहीं, थोड़ा जना रेस्ट भी करना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारी जिंदगी एक लगातार लड़ाई है। आपके पास रेस्ट का कोई मौका नहीं है। इतना बड़ा प्रिविलेज अगर आप चाहते हैं कि आपको मर्द खुदा कहकर पुकारा जाए, खुदा का बंदा, खुदा के लिए मखसूस किया हुआ बंदा, तो ये ना सोचें कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे तो बस लोग तानू आके मर्द खुदा क्या करेंगे। मर्द खुदा की जिंदगी एक लगातार फाइट का नाम है। मेरे साथ अगली आयत देखें, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से लोगों के सामने अच्छा इकरार किया था। अच्छा, ये जो लिखा ना उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा की जिंदगी को पा ले, क्योंकि तीमुथियुस ऑलरेडी सेव्ड है, निजात याफ्ता है। तीमुथियुस ऑलरेडी निजात याफ्ता। उसके कहने का मकसद ये है कि तू हमेशा की जिंदगी की जो बातें हैं उन पर ध्यान दे, उन पर तवज्जो कर, दुनियावी बातों को छोड़ दे, दुनियावी फिक्रों से बाहर आ जा और जिन चीजों का ताल्लुक हमेशा की जिंदगी से है उन पर ध्यान और तवज्जो दे। तूने बहुत से लोगों के सामने अच्छा इकरार किया था, तूने खुदा को कबूल किया था और अब अपने उस इकरार के मुताबिक अच्छी कुश्ती लड़। असी कहते देने हैं सारे नूं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका या मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने ईमान को, और वैसे मरन के बाद लोग ही कहते हैं
کہ وہ لکھ دیں نے اکثر وہ قبراں اتنے یا باقی چیزوں کی کہ میں نے اچھی کشتی لڑی ہے. انہیں پاویں لڑی ہے کہ نہیں لڑی, یہ تو وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے کہ انہیں اچھی کشتی لڑی ہے کہ نہیں, لیکن لوگوں کے بعد مرنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اچھی کشتی لڑی, میں نے ایمان کو محفوظ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب میں بس کرسچن رہا, نامی مسیحی رہا, میں نے کوئی اور مذہب قبول نہیں کیا تو میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. یہ وہ مطلب نہیں ہے اس کا. ایک مرد خدا, ایک مسیحی لگاتار جنگ میں ہے, اور جنگ میں بھی وہ سب سے آگے والی رو پہ کھڑا ہے. اور کلام میں لکھا ہے, تیموتھیوس کو اس نے کہا کہ جب کوئی سپاہی لڑائی کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا, نہیں الجھاتا, کیونکہ جو لوگ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے اپنی فکر کہاں پر ڈالی ہوتی ہے؟ ان کو ہے کہ جی پیچھے جو ہماری سرکار ہے وہ ہماری فیملی کا خیال رکھے گی, اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تب بھی ہمارا جو بادشاہ ہے, ہمارا جو حاکم ہے وہ ہمارا خیال رکھے گا, ہمارے کھانے پینے کا, ہمارے گھرانے کا, ہمارے بچوں کا وہ خیال رکھے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ آگے جا کر لڑنا. تو مرد خدا وہ ہے جس کی زندگی میں ایک لگاتار لڑائی ہے جہنم کی قوتوں کے ساتھ, گناہ کے ساتھ, جسم کے ساتھ, اور اس سے چھٹکارا تب ہی ملے گا جب ہم اس جسم سے چھٹکارا پائیں گے. اور چوتھی اور آخری بات کہ مرد خدا کس کے ساتھ فیتھفل ہے. میرے ساتھ اگلی آیت دیکھیں, لکھا ہے 14ویں آیت میں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس حکم تک, اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ. مرد خدا کس کے ساتھ فیتھفل ہے؟ اس کلام کے ساتھ, اس کلام کے ساتھ. حکم کا کیا مطلب ہے؟ حکم کا مطلب یہ پورا کلام مقدس کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے, اور اس کو بے داغ اور بے الزام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی ہمت ہے کہ ہم اس پر کوئی داغ لگا سکیں؟ اس پر تو داغ لگ نہیں سکتا. لیکن اگر میں اس کو پریچ کرتا ہوں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو میری وجہ سے لوگ اس کلام پر سوال اٹھائیں گے. ایسا ہی ہے, کلام کے مطابق ہماری وجہ سے غیر قوموں کے لوگ, دوسرے لوگ خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں. وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تسی کس طرح دے مسیحی ہو. اور فرض کرو شراب بڑی گل ہے, تو شراب پین کا الزام ایویں تھوڑی لاندے نے ساڈے تے کہ وہ کرسچن ہو تاڈے چ تے شراب جائز ہے. کیوں کہندے نے؟ کیونکہ سارے پیندے نے, زیادہ تر پیندے نے تے لوگ الزام لاندے نے نا. اگر نہ پین تے لوگ نہ الزام لان. اتنے زیادہ لوگ پیتے ہیں, اتنے زیادہ لوگ شراب پیتے ہیں کہ اس پینے کی وجہ سے سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہاں چ تے جائز ہے, لگدا ہے انہاں چ جائز ہے, یہ سارے ہی پیندے نے. اگر ہماری وجہ سے خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے, خدا کے نام کی اہانت کی جاتی ہے, اس کا کلام, اس کا الہام بے الزام نہیں رہتا, تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی. مرد خدا وہ ہے جو خدا کے حکم کو بے عیب بے الزام رکھتا ہے, یعنی وہ جو پریچ کرتا ہے وہ کرتا بھی ہے. اس کی زندگی میں جس چیز کی وہ تعلیم دے رہا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلیم کچھ دے رہا اور کر کچھ رہا ہے. لوکاں نو کئی جان دے انج کرو تے آپ کچھ اور ہی کرن دیا وچ. ایک مرد خدا ایسا نہیں ہوتا. ایک مرد خدا وہ ہے جو حرام کاری سے, جو بت پرستی سے, جو لالچ سے, جو جسمانی خواہشوں سے, جو دولت سے بھاگتا ہے. ایک مرد خدا وہ ہے جو راست بازی, دینداری, حلم, ایمان, محبت, صبر کے لیے بھاگتا ہے تاکہ ان چیزوں کو پکڑ سکے. ایک مرد خدا وہ ہے جس کی زندگی ایک لگاتار فائٹ ہے جسمانی قوتوں کے ساتھ, شیطانی قوتوں کے ساتھ, جہنم کی قوتوں کے ساتھ, جسم کے ساتھ, گناہ کے ساتھ, وہ لگاتار لڑتا ہے. اور ایک مرد خدا وہ ہے جو اپنی زندگی سے کلام پر, اس پر عمل کرنے سے اس حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھتا ہے, اس کلام کے ساتھ وفادار ہے. یہ ہے ایک مرد خدا کی ڈیفینیشن. اور اگر آپ یہ سارے کام نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو ایک کلام میں سے ہی آخر میں ایک واقعہ پڑھ کر سنانا چاہوں گا. میرے ساتھ دیکھیں, پہلا سلاطین اس کا 13واں باب, پہلا سلاطین اس کا 13واں باب. یہ چھوٹی سی سٹوری ہے
اور یہ بڑی زبردست سٹوری ہے, میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں, آپ اس کو گھر میں پڑھ سکتے ہیں. ایک مرد خدا یربعام کے پاس آتا ہے اور اس مذبح کے خلاف نبوت کرتا ہے جو کہ یربعام نے بنایا تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ مذبح گر جائے گا, پھٹ جائے گا. اب یربعام جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس نے سلیمان کے بیٹے کے خلاف حکومت بنائی تھی. وہ کہتا ہے اس نبی کو پکڑ لو, اس بندے کو پکڑ لو. تو جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا ہے, اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد خدا ان پہلی 11 آیات میں 13ویں باب کی اپنے کلام پر, خدا کے کلام پر قائم ہے. وہ وفادار ہے, وہ وفادار ہے. وہ خدا کا کلام لے کر آیا اور اس نے خدا کے کلام کو بیان کیا کہ یربعام تیرا یہ مذبح پھٹ جائے گا. اور یربعام کہتا پھاڑ لو انہوں. وہ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا اور وہ اس کو واپس نہیں کھینچ پاتا. پھر وہ اس کی منت کرتا ہے کہ اے مرد خدا تو میرے لیے دعا کر کے میرا ہاتھ نارمل ہو جائے. اب مرد خدا دعا کرتا ہے اور اس کا ہاتھ نارمل ہو جاتا ہے. خدا نے اس مرد خدا کو ایک حکم دیا تھا کہ تو نے نبوت کرنی ہے اور نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے, بلکہ نبوت کر کے تو نے واپس آ جانا اور اس راہ سے واپس بھی نہیں آنا جس سے جاؤ گے, تو نے دوسری راہ سے واپس آنا. اب جب یہ وہاں سے نکلا تو وہ دوسری راہ سے واپس آنے لگا. ایک اور نبی تھا وہاں پر جس کو بوڑھا نبی کہا گیا ہے, بوڑھا نبی. تو وہ بوڑھا نبی, اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک نبی نے اس طرح سے باتیں کی اور خدا نے اس طرح سے کام اور کلام کیا اس کے وسیلے سے. وہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو, اور وہ بھاگتا ہوا اس مرد خدا کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ رہ, میرے ساتھ کھا پی. مرد خدا کہتا ہے کہ نہیں, خدا نے مجھے منع کیا ہے کہ تو نے یہاں پر کھانا اور پینا نہیں. اب کھانے پینے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اگر میں کھاؤں گا یا پیوں گا. جس طرح آدم کو خدا نے کہا تھا تو پھل نہیں کھانا, تو پھل کھانے میں بیسیکلی پھل میں تو کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن حکم توڑنے میں گناہ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, خدا کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تو اس مرد خدا کو اپنے گھر لے کر آ اور اس کو کھلا اور پلا. اب وہ مرد خدا جس کو خدا نے کہا تھا کہ تو نے وہاں پر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, وہ اس کے ساتھ بوڑھے نبی کے گھر چلا جاتا اور وہاں پر جا کر کھاتا اور پیتا ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. 21ویں آیت پڑھیں, 21ویں آیت سے پڑھتا ہوں میں. اب اس نے کیا کی؟ نافرمانی کی. کہ ایک دفعہ خدا نے اس کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ تو نے کھانا پینا نہیں ہے, اور وہ بڈھے نبی نے کیا کہا؟ جھوٹ کہا کہ خدا کے فرشتے نے مجھے آ کر کہا کہ اس کو کھلا پلا. تو اب اس نے کیا کی ہے؟ نافرمانی کی ہے. اب نافرمانی کی سزا آگے دیکھیں, 19ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا. اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لایا تھا نازل ہوا. اسے بڈھے نبی تے کلام نازل ہویا جنہیں جھوٹ بول کے انہوں لے آنا. اور آگے لکھا ہے, اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا, خداوند یوں فرماتا ہے, اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا, بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا, روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا, سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی. اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا گدھے پر زین کس دیا. اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا. سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا. اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے. سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا, اور بڈھا نبی پھر اس کو جا کر لے آتا ہے. یعنی اس مرد خدا کو شیر نے مار ڈالا, شیر نے مار ڈالا. ایک طرف گدھا کھڑا ہے, ایک طرف شیر کھڑا ہے. شیر نے نہ اس لاش کو کھایا نہ اس گدھے کو کھایا, اور یعنی سین منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کی لاش بیچ میں پڑی, ایک طرف گدھا کھڑا ایک طرف شیر کھڑا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مرد خدا تھا. جب اس نے خدا کے کلام کی فرمانبرداری کی, خدا اس کے ساتھ تھا
और जब इसने नाफरमानी की तो इसको सजा मिली। मर्दे खुदा होना, खुदा का बंदा होना, खुदा के लिए अलग किया जाना, मखसूस किया जाना इतना आसान नहीं है। यह टास्क इतना आसान नहीं है। इसके नताइज भी संगीन हो सकते हैं अगर आप मर्दे खुदा कहलाकर भी उसके कलाम का सौदा करते हैं। अगर आप मर्दे खुदा कहलाकर दौलत के पीछे भागते हैं, औरत के पीछे भागते हैं, दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं, रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र, सुलह, हलीमी, इनका पीछा नहीं करते, अगर आप लगातार नहीं लड़ते या आपकी जिंदगी से खुदा के कलाम पर ऐब लगता है, इल्जाम लगता है, आप उसके साथ वफादार नहीं हैं, तो मर्दे खुदा के लिए सजा भी हो सकती है। तमाम लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए जो अपने आप को मर्दे खुदा कहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, कि इसके लिए संगीन नताइज भी हो सकते हैं अगर आप उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि जी मैं मर्दे खुदा भी कहलाऊं तो सारा कुछ करदा फिर। आसान नहीं है। इतना लाइट ना लें इसको इतना हल्का ना लें। अगर आपकी जिंदगी में कोई कमी है, कोई कोताही है, कोई गलती है, आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, या आपने दौड़ना बंद कर दिया है, उन चीजों ने आपको आन पकड़ा है, या आप रास्तबाजी के लिए, दीनदारी के लिए कोशिश नहीं कर रहे, या आप खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं हैं, आप लगातार लड़ाई की हालत में नहीं है जहन्नुम की कुव्वतों के साथ, तो आज भी आपके पास मौका है। आप अपनी इस दौड़ को शुरू करें, आप अपनी इस लड़ाई को शुरू करें, आप अपनी इस वफादारी को शुरू करें, और खुदा आपको बरकत, सरफराजी अता करेगा और आपको वो मकाम देगा जो उसने आपके लिए तैयार किया है। आइए सब अपने सरों को झुकाएं, हम खुदा के हुजूर से दुआ करेंगे। हम खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे, उससे मिन्नत करेंगे, इल्तिजा करेंगे। जलाली और अब्दी बादशाह तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की सिताइश करते हैं। तू जो भला है, तू जो मोहब्बत रखता है, तू जो हमसे प्यार करता है, इस बड़ी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस चुने जाने के लिए, इस चुनाव के लिए, इस बुलावे के लिए, इस बुलाहट के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खास तौर पर है खुदा, जिन लोगों की जिंदगी में तूने ये बुलाहट रखी है कि वो तेरे कलाम को दूसरे लोगों तक ले जा सके, दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, वो एक रास्तबाज जिंदगी गुजारे, उनकी जिंदगी को देखकर लोग तुझे पहचान सके, यीशु मसीह के नाम की तारीफ कर सके, यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सके। खुदा मिन्नत करता हूं, तेरा शुक्र अदा करता और मिन्नत करता हूं है खुदा, अगर कोई भी कोताही, कोई भी खामी उनमें मौजूद है, जितने यहां पर मौजूद हैं, जितने बाद में इसको सुनेंगे, खुदा हम सब तेरे हुजूर में झुकते और मिन्नत करते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई भी कमी कोताही है तो उसको तू दूर कर दे। खुदा हम सबको फजल अता कर, ताकि अपनी दौड़ को मुनासिब दौड़े, अच्छी कुश्ती लड़े। खुदा हुक्म को बेदाग रखें, ताबेदार रहे। खुदा हमारी जिंदगी से अब से हमेशा तक तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। लोग हमें देखकर कह सके कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ये खुदा के कलाम पर अमल करने वाले लोग हैं। खुदा हम दौलत के पीछे भागकर, जिस्मानी बातों के पीछे भागकर सजा के हकदार ना ठहरे खुदा, बल्कि ईमान में मजबूत रहकर, तेरे कलाम में मजबूत रहकर वो अजर पाएं जो तूने हमारे लिए रखा है। ऐ जलाली और अब्दी बादशाह, मिन्नत करता हूं तमाम खादमीन के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, तमाम दुनिया की कलीसिया के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान की कलीसिया के लिए, जितने खादमीन हैं उन सबको तू ऐसा बना दे ऐ खुदा जैसा तेरा कलाम कहता है, और लोग उनकी जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगियों के लिए बहुत कुछ सीख सकें, ताकि हम सब की जिंदगी से हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम सबके साथ होना, हम सबको बड़ी बरकत देना। खुदा हम यीशु मसीह के पाक नाम में, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।